मेमोरी नाम तो सभी ने सुना होगा ना। तो आज मैं आपको 5 मेमोरी टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। इसके बाद आप किसी के भी होश उड़ा दोगे। क्या आपको पता है आपकी मेमोरी जैसी भी है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आपकी किसी ने इंसल्ट की तो वो आपकी मेमोरी की वजह से की होगी। ये बहुत बड़ा भुलक्कड़ है, ये बहुत बड़ा मंदबुद्धि है। ऐसा कोई बोले तो बुरा लगना स्वाभाविक है। किसी भी जगह इंसान का मेमोरी का ही टेस्ट किया जाता है। कई सालों से आप एग्जाम देते आ रहे हो, क्या आप जानते हो मेमोरी को टेस्ट करने के लिए ही एग्जाम लिया जाता है कि आप आपकी मेमोरी में कितनी इंफॉर्मेशन ऐड किए हो। से भी इम्पोर्टेंट एक बात है कि आप उससे रिकवर कर पा रहे हो या नहीं। आप ये नहीं जानते कि आपके मार्क्स आपकी मेमोरी पे टिके हुए हैं। अगर आपकी मेमोरी वीक है तो आपके मार्क्स कभी इम्प्रूव नहीं हो सकते हैं। और दुनिया मेमोरी से चलती है। मेमोरी गायब, इंसान किसी काम का नहीं। अगर किसी की मेमोरी वीक है तो इंसान उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। कमाल की बात तो ये है कि मेमोरी पावर कोई फिक्स चीज़ नहीं है, इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। मेमोरी का मतलब होता है यथार्थ, मतलब हमें जल्दी से याद करना है और लंबे समय तक याद रखने की क्षमता विकसित करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विजुअल मेमोरी एक्टिविटी। आप जो भी देखते हो वो आपकी मेमोरी में पिक्चर के फॉर्म में स्टोर होता है। जहाँ भी नज़र डालो वहाँ गौर से देखो। वीडियो को पॉज करो और आप अपनी टेबल पर देखो, ध्यान से देखो, फिर आंखें बंद करो। फिर सोचो कि उस टेबल पर कितने ऑब्जेक्ट और कौन कौन से ऑब्जेक्ट रखे हैं। 5 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो गए तो आपको याद करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। राइट डाउन व्हाट यू सी। एक रिसर्च में पाया गया है कि जिसने अपनी यादें लिखी उसकी यादों में 34% वृद्धि हुई है। ऐसा भी कर सकते हो, जो आपने पूरे दिन में किया है उसे शाम को लिखो। सिर्फ 7 दिन करो, याद करने की क्षमता इंक्रीज होने लगेगी। सोच के लिखने से आपका माइंड इंक्रीज होने लगेगा और आपकी याद करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। राइट डाउन व्हाट यू सी, ये मेमोरी को इंक्रीज करने का सबसे पावरफुल तरीका है। नंबर 2, प्लेइंग वीडियो गेम्स। ये आपकी मेमोरी को तेज करने का तरीका भी हो सकता है और आपके समय को बर्बाद करने का उपाय। अगर इसकी एडिक्शन लग जाए तो, क्योंकि ऐसी चीज़ों से हैवी केमिकल्स से डोपामाइन रिलीज होता है, तो इससे एडिक्शन का चांस ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन आपको बार बार वही काम करने की आदत सी हो जाती है जिससे डोपामाइन रिलीज हो जाते हैं। लेकिन एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि वीडियो गेम खेलने से ब्रेन में ग्रे मैटर इंक्रीज होता है, तो इससे आपकी अटेंशन पावर और फोकस पावर बढ़ती है। तो इससे आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में मेमोरी इंक्रीज होती है। वीडियो गेम खेलने के फ़ायदे तो हैं, जब आप एक लिमिट समय के लिए खेलें। लेकिन आप दिन में 30 मिनट से 45 मिनट तक गेम खेलो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे आगे बढ़ते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप फ्री फायर या पबजी खेलो, क्योंकि 90% चांस है कि इसकी एडिक्शन आपको लग सकती है। फ्री टाइम में आप 45 मिनट गेम खेल सकते हो, इससे आगे नहीं जाना। इवनिंग में पढ़ाई करते समय आपको कोई भी गेम नहीं खेलना है। देखो, ये एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक ये है कि यही ऑप्शन नहीं है। नंबर 3, ध्यान मेडिकेशन। स्वामी जी को तो आप जानते ही होंगे। इसे स्वामी जी पूरी किताब पढ़ने के बाद उसे लाइन बाय लाइन याद भी रखते थे। मैंने किताब में पढ़ा था कि जिसकी मन स्थिर रहता है उसकी स्मृति मेमोरी तीव्र होती है। आप इनकी हर एक तस्वीर में देखो, ये शांत नज़र आ रहे हैं। जब इंसान शांत होता है तो फोकस पावर तीव्र होती है। उनकी शांत पावर इतनी पावरफुल थी कि वो पढ़ते समय डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। सामने कौन खड़ा है फर्क नहीं पड़ता। ये हुआ कैसे? ध्यान मेडिटेशन। एक ये भी फैक्ट है कि वो अखंड ब्रह्मचारी थे। अगर मैं आपसे एक पूछूं कि आपके टूथब्रश का कलर क्या है, 1 कलर हो तो आप बता भी दोगे, 2 से 3 कलर हो तो शायद ना बता पाओ, लेकिन आप उसे डेली यूज़ करते हो। अरे यस या नो? कि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और गौर से देखा ही नहीं। तो हमारी एकाग्रता जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही हमारी स्मृति तीव्र होगी। जल्दी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। इसलिए बोलती हूँ कि पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, भले कुछ ही देर क्यों ना पढ़ो। नंबर 4, लर्निंग न्यू लैंग्वेज एंड न्यू स्पीक। इसीलिए हम न्यू लैंग्वेज या न्यू एक्सेल सीखते हैं। तो इससे हमारी सोचने की क्षमता और याद करने की क्षमता में सुधार होती है, जिससे हमारी माइंड की मेमोरी और रिटेंशन पावर इंक्रीज होता है।
अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो जैसे इंग्लिश। नंबर 5, प्रैक्टिस रिमेम्बरिंग। ये सिद्ध हो चुका है कि याद करने से याद करने की क्षमता बढ़ती है। आप जितनी बार याद करने की कोशिश करोगे, आपकी याद करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल चलाना भी आप धीरे धीरे ही सीखते हो। जैसे आप प्रैक्टिस करते हो और आप साइकिल चलाना सीख जाते हो और उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। सभी चीज़ें सीखी जा सकती है प्रैक्टिस से। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।